कड़वा है लेकिन सच है। नंबर 1, माना कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती है, लेकिन 1 मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को ज़रूर बदल देता है। कहने का मतलब है कोई भी फैसला करें बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारा एक फैसला जीवन में बदलाव लाता है। वह बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। नंबर 2, कभी कभी भगवान जी जानबूझकर हमें परेशानी में डालते हैं ताकि जो हमारी नज़रों पर पर्दा पड़ा है वह उठ सके। तभी तो कहते हैं जीवन में आने वाली परेशानी आँख खोल देती है। नंबर 3, एक समझदार व्यक्ति अगर आपसे संबंध निभाना छोड़ दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान पर गहरी चोट लगी है आपके व्यवहार से। नंबर 4, किसी के कड़वे शब्द सुनकर अगर कोई व्यक्ति मौन रह जाए तो वह कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे अधिक ताकतवर है, क्योंकि किसी पर चिल्लाना बहुत आसान है, लेकिन अपने खिलाफ बातें सुनकर मौन रह जाना एक शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। बोलने के लिए कम ताकत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मौन रहने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, और यह काम केवल एक समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। नंबर 5, आँखें सबके पास होती हैं, लेकिन सबका नज़रिया अलग अलग होता है। इसलिए कहने के लिए इंसान एक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग है। नंबर 6, जब तक घर के फैसले बड़े बुजुर्गों के हाथ में हैं, घर वालों के दिल में मिठास बरकरार रहती है। नंबर 7, अगर कोई आपकी बुराई करे तो परेशान ना हो, क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। ये वही लोग होते हैं जिनसे आप हर सफ़र में आगे रहते हैं, और यही बात उनको हज़म नहीं होती, इसलिए वह बुराई करने में लगे रहते हैं। नंबर 8, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब हम अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं। दूसरों में बुराई निकालना बहुत छोटी सोच है। अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी कमियों को खूबियों में बदलने की कोशिश करें। नंबर 9, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। इसलिए कहा जाता है समय बड़ा बलवान होता है और समय का न्याय बहुत अनोखा। नंबर 10, लोग कहते हैं कि वक्त बदलता है, लेकिन वक्त ने करके दिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। नंबर 11, अगर किसी सवाल का जवाब देना उस समय आपको मुश्किल में डाल सकता है तो केवल मुस्कुराकर ही उस सवाल को वहीं छोड़ देने में ही हमारी भलाई होती है। नंबर 12, कलयुग का कड़वा सच। अगर कोई आपसे आपकी आमदनी पूछ रहा है तो इसका साफ मतलब है वह अनुमान लगा रहा है आपको कितनी इज्जत देनी है। नंबर 13, मुंह पर सच बोलने वाली लड़कियां बदतमीज़ नहीं बल्कि ऐसे ख़ानदान से होती हैं जहां उनको झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता। ज़रूरत उन लड़कियों को बदलने की नहीं बल्कि आपको अपना नज़रिया बदलना चाहिए। नंबर 13, किसी को समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। कभी कभी इंसान का व्यवहार भी सब कुछ सही सही बता देता है। नंबर 14, आजकल अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी दौड़ते हैं। जैसे कि शराब की दुकान पर सब जाते हैं और बेचारा दूध वाला घर घर घूमकर दूध बेचता है।
नंबर 15, बार बार असफल होने के बाद ऐसा लगता है कि अब हार मान लूं, लेकिन फिर याद आ जाता है कि उन लोगों को गलत भी तो साबित करना है जो कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता जिसके ऊपर मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया विश्वास करती है, और वह है ऊपर वाला जो सब देख रहा है। नंबर 17, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और अपनी गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए, जो आजकल लोगों के पास नहीं। नंबर 18, किसी को ज़्यादा सुधारने की कोशिश किए तो वह इंसान आपका दुश्मन बन बैठेगा। नेक्स्ट है, गांव और शहर में बहुत अंतर होता है। गांव में हम अपने माता पिता के और अपने नाम से जाने जाते हैं, और शहर में अपने मकान नंबर के से ही हमारी पहचान होती है। नंबर 20, घर का मुखिया पक्षपाती हो जाए, अर्थात कोई भी फैसला अपने ही परिवार के लोगों में भेदभाव करते हुए ले, वह घर बिखरने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। घर का मुखिया हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, उसी परिवार में एकता बनी रहती है। नंबर 21, जिस दिन आपका काम आपके लिए सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा, उसी दिन से आप सफलता की पहली सीढ़ी पर नजर आएंगे। नंबर 22, समस्या हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती, उनका भी आना एक इशारा देता है कि जीवन में कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है। नंबर 23, भले ही कांच की कीमत हीरे से कम होती है, लेकिन हीरा पहनने के बाद कांच में ही देखना पड़ता है। नंबर 24, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, और मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। नंबर 25, मांगना नहीं कमाना सीखो, वह चाहे पैसा हो या फिर इज्जत। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।